बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। सारी रात हस्पताल में चक्कर गुजारते हुए गुजर गई थी। एक एक लम्हा मेरे लिए सालों के बराबर था। कितनी मुश्किल से मैंने वो रात गुजारी थी, वो सिर्फ मैं ही जानती थी, क्योंकि उससे पहले कभी भी मुझ पर इतनी बड़ी कोई मुश्किल खड़ी नहीं गुजरी थी। औलाद की तकलीफ़ इंसान को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ देती है, इस बात का मुझे उसी रात अंदाज़ा हुआ। हस्पताल में आने जाने वाली हर नर्स और डॉक्टर से मैं सिर्फ अपने बेटे के मुताल्लिक पूछ रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने जिस्म से अपनी जान निकालकर बेटे में डाल देती। हस्पताल में उस वक्त बहुत ही मजबूर लोग थे जिनके प्यारे हस्पताल में दाखिल थे, और कुछ लोग बहुत ही चिल्ला कर रो रहे थे। मुझे उस वक्त सब लोगों का दुख अपना लग रहा था, क्योंकि मैं खुद उस वक्त बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी। और उस वक्त जो मुझे दिल में दुख महसूस हो रहा था, मैं दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक कभी किसी माँ को ऐसा दुख ना दिखाए, क्योंकि कोई भी माँ अपनी औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारी रात गुजर जाने के बाद जब सुबह नमाज का वक्त हो गया, तो मैं नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे की ज़िंदगी बख्श दे। तुमने बहुत सालों के बाद मेरी मुराद पूरी की, और अब मुझे इतना बड़ा दुख ना दिखा जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। हस्पताल में नमाज पढ़ते वक्त मैंने रो रो कर जो दुआएं मांगी थी, हस्पताल में खड़े काफ़ी सारे लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे, पर मुझे किसी इंसान की उस वक्त परवाह नहीं थी कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है और कौन मेरी तरफ देख रहा है। उस वक्त मैं ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी कि मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, और मैं बस यही जानती थी कि किसी तरीके से अपनी आवाज़ अल्लाह तक पहुंचा दूं जो कि कबूल कर दें। सारी रात मुझे ये होश तक नहीं था कि अपनी 2 बेटियां जिनको मैं अकेला घर छोड़ आई थी, उनका क्या होगा, कोई उनके पास होगा भी या नहीं, कोई उनका ख्याल भी रख रहा होगा या नहीं। मैं अपने बेटे की ये हालत देखकर इतनी परेशान हो गई कि मेरे होश काम करना ख़त्म कर गए। सुबह की नमाज के बाद जब डॉक्टर आया तो मैं मसल्ले से फ़ौरन उठकर दौड़ती हुई डॉक्टर के पास गई और उनसे बेटे की तबीयत के बारे में पूछने लगी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा बेटा अब ख़तरे से बाहर है। ये खबर सुनने के बाद मेरी जान में जान आई, और मैंने अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने मुझ जैसे गुनहगार की दुआ कबूल कर ली थी और मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया था। मेरा नाम फातिमा है और मेरी शादी को 8 साल गुजर गए, पर मैं औलाद की नेमत से महरूम थी। 8 सालों के बाद अल्लाह पाक ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा, जो कि अल्लाह पाक की तरफ से रहमत बनकर मेरे घर में आई थी। अपनी बेटियों की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी सास मुझे बांझ होने के ताने दिया करती थी। मैं अपनी सास के ताने सुनकर बहुत ज़्यादा रोया करती और अल्लाह पाक से दुआ करती कि अल्लाह पाक मुझे औलाद दे दे। जिसके बाद मेरे घर में 2 जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। मेरे शोहर के साथ साथ मेरी खुद की भी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक अब मुझे एक बेटा दे दे, क्योंकि हमारी शादी को बहुत वक्त गुजर गया था और अब मैं एक बेटा पैदा करना चाहती थी, क्योंकि मेरे शोहर का कोई भी भाई नहीं था और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मेरे शोहर का कोई बेटा भी ना हो। इसलिए मैं उनको एक बेटा देना चाहती थी जो ज़िंदगी में आगे चलकर उनका सहारा बन सके। मेरे शोहर की बहुत ही बड़ी उम्र में शादी हुई थी और शादी के बहुत अरसे बाद हमें औलाद हुई। अब तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मेरी फ़िक्र ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब हमारा कोई बेटा होता तो उनका सहारा बन जाता। मैं अपने शोहर से उम्र में 10 साल छोटी थी। मेरे शोहर की ये शादी से पहले ज़िद थी कि जब तक उनको कोई नौकरी नहीं मिल जाती या वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। इसीलिए उनकी उम्र शादी के इस वक्त से निकल चुकी थी। जब तक उन्होंने अपना थोड़ा बहुत कारोबार शुरू किया और फिर जाकर शादी की, तब तक उनकी उम्र 35 साल हो चुकी थी। शादी के 8 साल बाद हमें औलाद हुई, इसीलिए मैं चाहती थी कि हमारा कोई बेटा हो जाए। मेरी जुड़वा बेटियों की उम्र जब 3 साल की हो गई, तब मैं फिर से एक बार मां बनने वाली थी। इस बार तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह पाक मुझे बेटे की नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी थी, बहुत सारे वजीफ़े किए। जो कोई भी मुझे कुछ बता देता कि फ़लाँ वाला वजीफ़ा करो तो बेटा होगा, मैं वो ज़रूर करती, क्योंकि मुझे खुद भी बेटे की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी।
اللہ پاک نے آخرکار میری وہ دعا قبول کر لی۔ اس بار اس نے مجھے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ میرا بیٹا پیدا ہونے پر میں اور میرا شوہر دونوں خوش تھے۔ ہماری سالوں کی مراد پوری ہوئی اور اب مجھے زندگی میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرے شوہر کا چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار تھا جو کہ بہت اچھا چلتا۔ انہوں نے اپنی دکان پر اپنے بیٹے کا نام لکھا تھا اور پورے شہر میں ان کی دکان ہارون شاپ کے ساتھ مشہور تھی۔ میرا بیٹا بہت ہی پیارا تھا۔ محلے کے لوگ اس سے کھیلنے آیا کرتے۔ میرا بیٹا رنگ کا گورا چٹا تھا اور ماشاءاللہ سے صحت مند اتنا تھا کہ سارے محلے کے بچے اسے موٹو موٹو کہہ کر بلاتے۔ 3 سال کا جب ہوا تو تب اس کے بابا نے اس کو اسکول میں ایڈمیشن لے کر دیا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی وہ اتنا ہوشیار ہو گیا تھا کہ اس کے ٹیچرز اس کو شاباشی دیا کرتے۔ جب بھی وہ اسکول سے واپس آ کر مجھے یہ ساری باتیں بتاتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ میری دونوں جڑواں بیٹیوں کی تو اپنے بھائی میں جان بستی تھی۔ وہ تو اپنے بھائی پر صدقے واری جاتی کیونکہ اکلوتا بھائی تھا ان کا۔ میں اپنے بیٹے کو اکیلے کہیں بھی جانے نہ دیتی۔ اسکول بھی اس کے بابا اس کو چھوڑ کر آتے اور واپس بھی وہ خود ہی لے کر آتے۔ میری جان میرے بیٹے میں بستی تھی۔ ایک دن بہت زیادہ بارش ہوئی تو وہ بہنوں کے ساتھ بارش میں نہایا۔ میں نے اس کو بہت روکا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، بارش میں مت نہاؤ، پر اس نے میری بات نہیں مانی اور پھر رات کو میرے بیٹے کو اچانک تھوڑا بخار ہو گیا۔ میں نے اس کو گھر میں رکھی ہوئی بخار کی دوا پلا دی۔ اس وقت تو وہ سکون کی نیند سو گیا اور پھر آدھی رات کو میرے بیٹے کو ایک شدید قسم کا دورہ پڑنے لگا جو کہ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اپنے شوہر کو نیند سے جگانے لگی۔ میں نے ان کو کہا کہ جلدی سے اٹھیں، ہارون کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں اوپر کی طرف جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ بھی مڑ گئے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہارون کے بابا جلدی سے اٹھ گئے اور ہارون کو اسپتال لے کر گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ گئی۔ میری دونوں جڑواں بیٹیاں گھر میں اکیلی سو رہی تھی اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ ان کا پیچھے سے کون خیال رکھے گا۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز نے ہارون کو ICU میں داخل کر دیا اور ہمیں کہا کہ اس کی طبیعت بہت ہی نازک ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کیونکہ زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ ہم لوگ تو صرف ڈاکٹر ہیں، صرف اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی دینے والا اللہ پاک ہے، جتنا ہو سکے آپ لوگ اس کے لیے اللہ کے آگے جھولی پھیلائیں اور اس سے دعا مانگیں، اپنے بیٹے کی زندگی واپس لے لیں کیونکہ آپ کے بیٹے کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے اور دعا ہی اس کی زندگی اب واپس لا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے جب مجھ سے یہ پوچھا کہ آخری بار آپ کے بیٹے نے کیا کھایا پیا تھا تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ بارش میں نہانے کے بعد ہلکا سا بخار ہو گیا۔ میں نے گھر میں رکھی بخار کی دوا اس کو پلا دی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ وہ دوا گھر سے منگوائے اور مجھے دکھائیں کہ وہ کون سی دوا تھی۔ جب میں نے وہ دوا اپنے شوہر کے ہاتھوں گھر سے منگوائی تو ڈاکٹر نے چیک کر کے ہمیں بتایا کہ وہ دوائی ایکسپائر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میرے بیٹے کو دورہ پڑا ہے۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہو رہا تھا کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اگر دوائی چیک کر کے پلاتی تو ایسا ہرگز بھی نہ ہوتا۔ وہ آج جس تکلیف سے گزر رہا تھا وہ تکلیف اس کو میری وجہ سے ملی تھی۔ یہ بات مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مجھے مت دو، میرے بیٹے کی زندگی بخش دو۔ میں 8 دن ہسپتال میں رہی اور میرے وہ دن کتنی مشکل سے گزرے میں ہی جانتی ہوں، کیونکہ میری دونوں بیٹیاں چھوٹی تھیں اور گھر میں ان کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی ان کے بابا ان کے پاس چلے جاتے اور میں اسپتال رک جاتی، کبھی میں ان کے پاس چلی جاتی اور ان کے بابا اسپتال رک جاتے۔ میں گھر جاتی تو ان کے لیے 2 دن کا کھانا بنا کر رکھا تھی، اپنے شوہر کے لیے بھی کھانا لے کر اسپتال آتی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میرا بیٹا بچ تو ضرور گیا ہے پر وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا، اس کو ٹھیک ہونے میں کافی زیادہ وقت لگے گا اور بہت پیسہ لگے گا۔ میں نے ڈاکٹر کو بول دیا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میں اپنے بیٹے پر لگا دوں گی، اپنے بیٹے کی زندگی بچا لوں گی۔ میرے شوہر نے اپنی دکان بیچ دی اور ہمارے گھر میں جو کچھ بھی تھا ہم نے بیٹے کے علاج پر لگا لیا۔ ہمارے حالات اب بہت خراب ہونے لگے، ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔
मेरी बेटियां जो कुछ वक्त पहले बहुत ही खुश और सुखी जिंदगी गुजार रही थी, अब वो एक वक्त के खाने के लिए भी तरसने लगी। हमारे मोहल्ले में जो लोग रहते थे वो या फिर हमारे रिश्तेदार थे और मेरे बेटे की खबर मालूम करने के लिए आते। उनको हमारे हाल का सारा कुछ पता था। वो कभी कभार तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ भेज दिया करते, हम खा लिया करते। हमारे रिश्तेदारों ने मेरे बेटे के इलाज में काफ़ी मदद की, जिस बात पर मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती। हमारे पास जो कुछ भी था हमने सब ख़त्म कर दिया, क्योंकि अस्पताल का माहौल था। एक हाथ में पैसे आते, दूसरे से चले जाते। अब तो सिर्फ हमारा वो घर ही बचा था जिसमें हम रहते थे। डॉक्टर ने कहा था कि हारून को कराची के एक बड़े अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो ठीक होगा, और उसके लिए डॉक्टर्स ने लाखों रुपए मांगे थे। जिसके बाद मैं और मेरा शौहर बहुत परेशान हो गए थे। हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, पर पैसे तो हमें किसी भी सूरत जमा करने थे, क्योंकि हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल था। मैंने और मेरे शौहर ने फैसला कर लिया था कि हम अपना घर बेच देंगे और उन पैसों से हारून का इलाज करवाएंगे। जो थोड़े पैसे बच जाएंगे उससे हारून के बाबा फिर से एक दुकान खोल लेंगे और हम किराए के घर में रहेंगे। हमने जैसा सोचा था वैसा ही किया और अपना घर बेच दिया। घर बेचने के बाद हमें उतनी रकम नहीं मिली जितनी कि हमने सोची थी। हमें तो वो पैसे भी नहीं मिले थे जो हमने डॉक्टर से हारून के इलाज के लिए मांगे थे। हमें जो भी घर बेचकर पैसे मिले थे, हारून के बाबा वो सारे पैसे लेकर हारून को ले गए। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। किराए का मकान नहीं मिला और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। हारून के बाबा हारून को लेकर कराची जा चुके थे। मैं अपनी दोनों छोटू बेटियों के साथ अपनी सास के घर रहने के लिए गई। मेरी सास मुझे पहले कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बोला कि तुमने अपना घर भी बेच दिया तो अच्छा होगा, जल्दी से किराए के घर का बंदोबस्त कर लो। ऐसा ना हो कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारने के ख्वाब देखने लग जाओ। मैंने उनको बोला कि हारून के बाबा ने कुछ लोगों को किराए के मकान के लिए बोला है, जैसे ही हमें मकान मिल जाएगा हम चले जाएंगे। जितने दिन भी मेरी सास के घर में रही, सास ने मेरा जीना आराम कर दिया। मुझे बार बार कहा करती कि जब से तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई हो, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। हर बात का कसूरवार मुझे ही ठहराती थी। ये कभी नहीं सोचती थी कि मैं भी हारून की माँ हूँ। मेरे दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही है, अपने बेटे की तकलीफ मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं जानती थी। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं था। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि हारून के बाबा ने मुझसे उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी और हारून के बाबा के घर वाले मेरी शादी में बिल्कुल रजामंद नहीं थे। उनको सिर्फ अपना बेटा नजर आ रहा था। हारून के बाबा फ़ोन करके अक्सर मुझसे पूछा करते कि घर में सब लोगों का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। उस घर में मेरी सास और उनकी एक शादीशुदा बेटी रहती थी, पर मैं उनको कुछ ना बताती क्योंकि वो हारून के साथ वहाँ पर अस्पताल में मौजूद थे और मैं नहीं चाहती थी कि उनको ज़रा से भी परेशानी मेरी वजह से हो। मैं उनको यही बताती कि अब के घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे बेटे को ठीक होने में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वक्त लगना था, इसलिए मेरी बेटियों की पढ़ाई भी रुक गई। मैंने फैसला किया कि अल्लाह पाक की तरफ से मेरी किस्मत में जो भी लिखा था उसे मुझे कबूल करना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाना ही पड़ेगा। मैंने उस दिन अपनी बेटियों को तैयार करके खुद स्कूल छोड़कर आने का फ़ैसला किया। मैंने अपनी बच्चियों को तैयार किया और उनको कहा कि चलो मैं खुद दोनों को स्कूल छोड़कर आती हूँ। मेरी सास ने उस दिन मुझे बहुत बातें सुनाई कि तुम अपने शौहर की गैर मौजूदगी में बाहर नहीं जा सकती, पर मैंने उनकी बातों की परवाह ना करते हुए जाने का फ़ैसला किया क्योंकि मुझे मालूम था कि अब क्योंकि मेरे शौहर कराची में बेटे के साथ हैं और बेटियों की पढ़ाई और उनके मुस्तकबिल की बात थी, मेरे शौहर को कराची में पता नहीं कितने महीने लग जाएं, तो मुझे ही बेटियों को माँ बाप दोनों बनकर पालना है क्योंकि अब मुझ पर एक इम्तिहान का वक्त चल रहा था। मेरी बस यही दुआ होती कि मैं उस इम्तिहान में पास हो जाऊं और मैं उस इम्तिहान में पास होने के लिए दिन रात मेहनत के लिए तैयार थी। मैं हर रोज़ बेटियों को स्कूल छोड़ कर आती और वापस भी खुद लेकर आती क्योंकि मुझे अब पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं कोई ना कोई नौकरी कर लूँगी, चाहे किसी भी किस्म की मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे पैसे किसी भी हाल में कमाने थे। मैंने अपनी एक दो जानने वाली मोहल्ले की ख़वातीन से रब्ता किया और उनको कहा कि मुझे कोई अच्छी नौकरी दिलवा दो।
उन दोनों खवातीन ने मुझे कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, फिर तुम्हें बताएंगे। उस रात मैं बहुत उदास थी और तहज्जुद में रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अब मेरी कोई गैबी मदद कर दो, क्योंकि मैं हर तरफ से उम्मीद ख़त्म कर चुकी थी। पर मुझे अपनी बेटी को किसी भी सूरत में बचाना था। मेरी ज़रा सी लापरवाही की वजह से उसका ये हाल हुआ था और मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त न होता। अगली सुबह को मेरी मोहल्ले वाली खवातीन ने मुझे बताया कि हमारे मोहल्ले से थोड़ा दूर एक नौकरी तुम्हें मिल सकती है। एक कंपनी का बहुत ही बड़ा ऑफिस है जहाँ पर एक बावर्ची की ज़रूरत है। अगर तुम वो नौकरी करना चाहती हो तो बता दो, और उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। मैंने उसको फ़ौरन हाँ कर दी, पर अब मसला ये था, मुझे आना जाना था क्योंकि वो जगह काफ़ी दूर थी और नौकरी करना भी ज़रूरी था। मैंने सोच लिया था कि सास तो मेरी वैसे भी तंग है और अब मैं किराए की मकान में जाकर रहूँगी। और कहते हैं ना कि खुशी में सब साथ देते और मुश्किल घड़ी में कोई हाल तक पूछने नहीं आता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने हारून के बाबा को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया कि अब मैं नौकरी करने लगी हूँ। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी क्योंकि उनको अब अपनी मजबूरी समझ आ रही थी और ये भी उनको पता था कि पैसे हमारे लिए कमाना कितना ज़रूरी हो गए। उनके बाबा को शुरू से मुझ पर बहुत ज़्यादा यकीन था। मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी उनका यकीन टूटने नहीं दिया, इसीलिए वो मुझ पर आंखें बंद करके यकीन करते और मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, ना ही मुझे कहीं आने जाने से रोकते। इस बार भी उन्होंने मुझे नौकरी करने से बिल्कुल नहीं रोका और बिना सोचे ही मुझे इजाज़त दे दी। मैंने उनको ये बता दिया था कि हमें किराए के मकान की ज़रूरत है। जहाँ पर मैं नौकरी कर रही हूँ वहाँ पर मैं एक किराए का मकान भी देख लूँगी और अब हम वहीं पर रहेंगे। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन यहाँ कर दी क्योंकि ये सब कुछ हमें बाद में भी करना था और मकान तो लेना ही था किराए का। इसीलिए उन्होंने मुझे कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा किया, जहाँ पर नौकरी कर रही हो वहीं पर मकान भी देख लो क्योंकि तुम्हें आने जाने में भी तकलीफ़ नहीं होगी। मैं नौकरी करने के कुछ ही दिन बाद वहाँ मौजूद लोगों से मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पर आस-पास कोई किराए का मकान चाहिए। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि इस इलाके में मकान मिलना तो बहुत मुश्किल है, पर वहाँ पर खड़े चौकीदार ने मुझे कहा था कि बहन, मैं आपकी मकान ढूंढने में मदद करूँगा। उसने मुझे कहा कि मेरा एक जानने वाला है जिसका मकान खाली पड़ा है और वो मुझे हमेशा कहता रहता है कि मेरा मकान किराए पर चढ़ा दो, आप मेरे साथ चलो, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप वो मकान ले लो। मैंने उस चौकीदार का बहुत शुक्रिया अदा किया और उनको कहा कि देखने की ज़रूरत नहीं है, मकान जैसा भी होगा मैं रहने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरत है। अगले दिन मैं सामान लेकर बेटियों को साथ लेकर उस मकान में जाने के लिए आ गई और चौकीदार से बोला कि आप मुझे वहाँ पर ले चलो। जैसे मैं वहाँ जाने लगी तो मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि वो रास्ता बहुत ही वीरान और भयानक सा लग रहा था। आसपास कोई भी घर नहीं था, सारी रोड और रास्ते खाली पड़े थे, ना कोई गाड़ी ना इंसान नज़र आ रहा था। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था पर ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे अब अपनी हिम्मत दिखानी थी, अपना डर ख़त्म करना था। अगर मैं हिम्मत हार जाती तो अपने बेटे को कैसे बचाती। उस चौकीदार ने मुझे एक घर के बाहर जाकर खड़ा कर दिया। उसने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से एक बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी निकल आया। मुझे उसकी उम्र तकरीबन 100 साल से ज़्यादा लग रही थी। उस चौकीदार ने उस आदमी को मेरे बारे में बताया कि मैं उसके मकान में किराए पर रहने के लिए आई हूँ। उसने मुझे अपने घर में बुलाया और कहा कि जब तक मैं अपना घर थोड़ा सा साफ कर लूँ तब तक आप अंदर आकर बैठ जाओ। मैं जैसे ही उनके घर के अंदर गई तो वहाँ उनकी बीवी भी मौजूद थी। वो भी उन्हीं की उम्र की थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ थी और मैं तो ये सोचकर हैरान हो रही थी कि ये दोनों इतने ज़ईफ़ हैं और इनके घर में कोई और है भी नहीं। इतने सुनसान इलाके में ये दोनों कैसे रह रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी गुजारना कोई आसान चीज़ नहीं है। और फिर ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि अल्लाह पाक जिस पर मेहरबान होता है तो उसके लिए कोई भी मुश्किल वो आसान कर देता है। वो बूढ़ी औरत मुझे मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने उसको बताया था कि मेरा बेटा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मैं उसको सारी बात बताते हुए बहुत रो रही थी तो वो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि तुम घबराओ मत, देख लेना तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पास आ जाएगा। उस बूढ़ी औरत का थोड़ा सा दिलासा देना मुझे बहुत अच्छा लगा।
उस बूढ़ी औरत ने मुझे बहुत ही अपनायत महसूस करवाई और मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि जगह चाहे कितनी ही वीरान है, पर मैं जिनके घर में रह रही हूँ ये लोग मुझे बहुत अच्छे और खुदा तरस लग रहे थे। मेरे लिए ये बात बहुत ज़रूरी थी। वो दोनों मियाँ बीवी नीचे वाले घर में रहते और ऊपर वाला हिस्सा मुझे किराए पर दे दिया। मैं जैसे ही ऊपर वाले हिस्से में गई तो वहाँ पर हर चीज़ मुझे मौजूद मिली, जैसे यहाँ पर पहले से भी कोई रहता हो। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके घर का ये ऊपर वाला हिस्सा सालों से खाली पड़ा है। जैसे कि मुझे चौकीदार ने बताया था कि काफ़ी अरसे से ये लोग किराएदार ढूंढ रहे हैं और उन्हें कोई किराएदार नहीं मिल रहा। मैं तो अब ये सोचकर खुश हो रही थी कि मुझे रहने के लिए भी बहुत अच्छा और मुनासिब कीमत में घर मिल गया था। मैंने ये सारी बात फ़ोन पर उस रात शोहर को बता दी। वो भी वहाँ पर बहुत खुश हो रहे थे। मुझे कह रहे थे कि जब मैं हारून को वापस लेकर आऊँगा तो जब तक हम अपना घर नहीं खरीद लेते तब तक हम उन लोगों के पास रहेंगे। मैं अभी हारून के बाबा से फ़ोन पर बात कर ही रही थी तो सीढ़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो बूढ़ी औरत जिसके मकान में हम रह रहे थे वो मेरे लिए बहुत सारा खाना लेकर आई थी। खाने में बहुत सारे ताम बने हुए थे। मैंने उसको बोला कि आपको ये तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो मुझे कहने लगी कि तुम पहली बार यहाँ पर आई हो, इसलिए मैंने सोचा आज रात का खाना तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। वो औरत मुझे बहुत इज्जत और प्यार दे रही थी, पर मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि ये तो इतनी ज़ईफ़ है, इसने इतने खाने कैसे बनाए, वो भी इतने अच्छे और लजीज ताम बने हुए थे। मैं तो खाना खाकर उंगलियां चाटती रह गई, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे खाने कभी नहीं खाए थे। सुबह को मैं अपनी बेटियों को स्कूल छोड़कर नौकरी पर चली गई। मुझे रास्ते में जाने से थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ से स्कूल दूर पड़ रहा था, पर रहना तो वहाँ पर ज़रूरी था। इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब मुझे इन चीज़ों की आदत खुद को डालनी होगी। मैं ऑफिस पहुँच गई और अपने काम में लग गई। मैंने उस दिन लगभग 50 लोगों का खाना बनाया और खाना सबको बहुत पसंद आया। सब मेरे खाने की तारीफ़ कर रहे थे। मुझे उस वक्त ऑफिस के मालिक ने कहा कि यहाँ के लोग खाना खा लें तो जितना भी खाना बच जाए वो तुम अपने बच्चों के लिए लेकर जाया करो। फिर मैंने सोचा कि कल रात को वो बूढ़ी औरत मेरे लिए खाना लेकर आई थी, क्यों ना मैं आज उसके लिए खाना यहाँ से लेकर जाऊँ। मैंने वैसा ही किया और खाना लेकर अपनी बेटियों को स्कूल लेने गई तो उनको लेकर मैं घर चली गई। उस बूढ़ी औरत को जाकर खाना दिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मेरी बेटियां भी अब दोनों बूढ़े मियाँ बीवी के साथ घुल मिल गई थी। वो दोनों सारा दिन मेरी बेटियों के साथ खेलते और उन्हें बहुत सारा प्यार देते। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि ये मेरे पराये हैं और अजनबी लोग हैं। उन दोनों में बहुत ज़्यादा अपनायत थी। सुबह को ऑफिस जाना और शाम में वापस आना अब तो मेरा मामूल बन चुका था। हर शाम को अगर कभी मुझे वापस आने में देर हो जाती तो वो बूढ़ी औरत बेसब्री से मेरा इंतज़ार करती और मुझे उसको इतना फिक्रमंद देखकर बहुत ही हैरत होती कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकती। मुझे तो ये एक फरिश्ता लग रही थी। जिस तरह से ये मेरा और मेरी बेटियों का ख्याल रखती थी, अब तो मुझे किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उस औरत को मना कर दिया कि आप अपने लिए खाना मत बनाया करो, खाने के लिए मैं रोज़ खाना ले आऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पर मुफ्त खाना मिलता है और बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अच्छा है कि आप भी वो खाना खा लें। वो मुझे कहती कि यहाँ पर भी खाने की कोई कमी नहीं है, अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए हो तो मुझसे ले लिया करो। पर मैं ये सोचकर हैरान होती कि ये दोनों तो बहुत ही बूढ़े हैं, इनकी तो कोई औलाद भी नहीं है, तो ये लोग आखिर कहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं और कैसे खाना बनाते हैं। मैंने एक दिन उस औरत से पूछा कि अम्मा जी, आपका घर किस तरह से चलता है? क्या आपका आमदनी का कोई और भी ज़रिया है जिससे आपका घर चल जाए? तो वो बूढ़ी औरत मुझे कह रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे शोहर के सिवा, और हमारा कोई और भी ज़रिया नहीं है, बस अल्लाह पाक देता है, तुम खा लेते हैं। पर मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई थी, क्योंकि मैं उस पूरे इलाके में किसी इंसान को नहीं देखती थी। ये एक सुनसान जगह पर अकेला एक घर था जहाँ पर मैं और ये लोग रहते थे। ना कोई आता था ना कोई जाता था। खैर, मैं भी ये सोच कर चली गई कि रोज़ी का ज़ामिन तो बिल्कुल अल्लाह पाक ही है,
वो किसी भी सूरत में अपने बंदे को दे ही देता है। पूरा हफ्ता मैं ड्यूटी पर चली जाती, पर जुम्मे का दिन छुट्टी का होता। मेरी शुरू से ही आदत थी कि जुम्मे का पूरा दिन मैं इबादत करती और नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने बैठ जाती। एक दिन जुम्मा था और मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो वो दोनों मियाँ बीवी आकर मेरे पास बैठ गए। उन दोनों ने मुझे कहा कि तुम कितना प्यारा पढ़ती हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, हम तो सुनने के लिए आ गए थे। उस वक्त मैं सूरह जिन पढ़ रही थी और जब तक मैंने पढ़कर ख़त्म नहीं की तब तक वो दोनों वहीं पर बैठे रहे और फिर बाद में चले गए। मुझे भी अच्छा लगा था कि वो मुझे पढ़ता हुआ सुन रहे थे और मुझे भी बहुत सारी दुआएं दे रहे थे। पूरा हफ्ता गुजर गया और दूसरा जुम्मा आया तो मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। जैसे ही मैंने सूरह जिन पढ़ना शुरू की वो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी आए। मैं ये देख कर हैरान हो गई कि उनके साथ दो और भी थे जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनके घर में कोई भी नहीं था, ना ही कोई रिश्तेदार था। ये सब मुझे उस बूढ़ी औरत ने खुद ही बताया था। जब मैंने कुरान पढ़कर ख़त्म किया और उस औरत से पूछा कि ये दोनों कौन हैं, तो वो मुझे कहने लगी कि इन दोनों को भी मैंने ही बुलाया है, तुम कुरान पढ़ती हो, मैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये दोनों भी मेरे साथ आ गए। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो इस बात का जवाब दिए बगैर ही वो लोग चले गए। मैं थोड़ी परेशान तो हो रही थी, पर सोच रही थी कि कुरान पाक ही सुनने आए थे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। वो लोग नीचे चले गए तो मैंने हारून के बाबा को फ़ोन किया। उनसे हारून के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अब थोड़ा बहुत हारून ठीक होने लगा है। उनकी ये बात सुनकर मुझे ज़्यादा खुशी हो रही थी और हारून के बाबा मुझे बता रहे थे कि अब कुछ ही वक्त में वो वापस आ जाएंगे और मुझे कह रहे थे कि अच्छा हुआ तुमने घर का बंदोबस्त कर लिया, वरना मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। हारून के बाबा बेटियों के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने उनको बताया कि वो रोज़ स्कूल जाती हैं और मैं खुद ही उनको छोड़ कर आती हूँ, वापस भी खुद ही लेकर आती हूँ। आप हमारी फ़िक्र करना छोड़ दें, बस आप वहाँ के मामलात देखें। मैंने हारून के बाबा को बताया कि आज जुम्मे का दिन था, इसीलिए मैं फ़ारिग हूँ, क्योंकि जुम्मे के दिन छुट्टी होती है। मैंने उनको ये भी बताया कि मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ और जिनके पास रहती हूँ वो दोनों मियाँ बीवी मेरे पास आकर कुरान सुनने बैठ जाते हैं। हारून के बाबा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने उनको ये भी बताया कि आज तो वो दोनों अपने साथ दो और को भी लेकर आए थे, पता नहीं वो कौन थे, मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने उन लोगों को यहाँ पर कभी नहीं देखा, इसीलिए मुझे थोड़ी परेशानी है और फिक्र है। हारून के बाबा मुझे समझा रहे थे कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, अगर वो लोग अभी नीचे गए तो वहीं पर मौजूद होंगे, तुम नीचे जाकर उन लोगों से चाय वगैरह का पूछो, वो दोनों मियाँ बीवी तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, तो तुम भी उनका या उनके मेहमानों का ख्याल रखा करो। मैंने हारून के बाबा को कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे जहन में तो ये बात बिल्कुल नहीं आई। मैंने उनको फ़ोन रखने के लिए कहा और फ़ौरन नीचे चली गई। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो वहाँ सिर्फ वो दोनों मियाँ बीवी ही बैठे थे और कोई नहीं बैठा था। मैंने उनसे पूछा कि अम्मा जी आपके मेहमान कहाँ गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा वो सिर्फ तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आए थे और उसी वक्त यहाँ से चले गए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी, थोड़ी अजीब भी लग रही थी, फिर भी मैंने इस बात के बारे में सोचना छोड़ दिया। यही सोचकर खुश हो रही थी कि हारून अब कुछ ही दिन में वापस आने वाला है। मैंने अम्मा जी को बताया कि मेरा बेटा अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, कुछ वक्त में अब वो वापस आएगा। तो वो अम्मा जी भी बहुत खुश हो रही थी और मुझे बहुत सारी दुआएं दे रही थी और मुझे बोल रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अम्मा जी को बोला था कि आपकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर है और आप इसी तरह मेरे बच्चों के लिए दुआएं करती रहें। अगले दिन मैं बेटियों को लेकर स्कूल चली गई, उनको छोड़कर मैं अपने ऑफिस चली गई। मुझे उस दिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ गया क्योंकि मेरे ऑफिस के मालिक की किसी के साथ मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था। मैंने लगभग 100 लोगों का खाना बनाया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुझे ये सोचकर बहुत परेशानी हो रही थी कि मेरी बेटियां स्कूल में मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं जैसे ही वहाँ से फारिग हुई तो बेटियों के पास जाने के लिए सोचा, तो उसी वक्त मुझे एक और ऑर्डर आ गया।
آپ کو اب ان سب لوگوں کے لیے چائے بھی بنانی ہوگی۔ اب تو میری پریشانی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ پھر میں نے وہاں کے ایک ملازم سے کہا کہ آپ میری بیٹیوں کو اسکول سے لے کر یہاں میرے پاس چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے اسکول کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور وہ دونوں وہاں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے میری مدد کی اور میری بیٹیوں کو لے کر آیا۔ جب میں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا تو میری تو جان میں جان آئی، کیونکہ میں اپنے بچوں کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت بالکل نہیں کر پاتی تھی۔ ہارون کی سالت کے بعد اس دن آفس میں مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی اور مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ میں اب گھر کیسے جاؤں گی، کیونکہ جہاں پر میرا گھر تھا، جہاں میں رہتی تھی، وہ بہت ہی ویران اور سنسان جگہ پر تھا۔ میں روز جاتی بھی تو پیدل تھی، کیونکہ مجھے پیسے بچانے تھے اور آنے جانے کے کرائے میں بہت زیادہ پیسے لگ جانے تھے۔ اسی لیے میں کبھی بھی رکشہ یا ٹیکسی پر نہیں جاتی تھی، پیدل ہی چلی جایا کرتی تھی۔ پر اس دن کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کسی رکشے پر ہی چلی جاتی ہوں۔ رکشے والا جب اس راستے پر چلنے لگا تو مجھے کہہ رہا تھا، باجی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ علاقہ تو بہت ہی ویران ہے، آپ وہاں پر کیسے رہتی ہیں؟ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں اس کو بتا رہی تھی کہ وہاں پر ایک گھر ہے جہاں پر میں رہتی ہوں، تو وہ بول رہا تھا کہ اس علاقے میں تو کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ مجھے تو وہاں جانے سے ہی ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ آس پاس کوئی بھی گاڑی یا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ مجھے بار بار بول رہا تھا کہ یہ علاقہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر جانے سے سب لوگ ڈرتے ہیں۔ میں اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں پچھلے 2 مہینوں سے وہیں پر رہ رہی ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، پر وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ اس نے مجھے آدھے راستے میں ہی رکشے سے اتار دیا اور خود وہ وہاں سے چلا گیا۔ اندھیرے میں بہت ہی مشکل سے میں گھر تک پہنچی تھی، کیونکہ مجھے اس رکشے والے کی باتوں پر بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ علاقہ پورا آسیب زدہ ہے اور یہاں پر جنوں کا قبضہ ہے۔ جیسے تیسے میں گھر پہنچی تو میری تو جان میں جان آئی۔ وہ پوری رات میں سو نہیں پائی تھی، کیونکہ مجھے بار بار اس رکشے والے کی باتیں یاد آ رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ اب ڈر بھی لگ رہا تھا۔ یہ پہلی رات تھی یہاں پر جس میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی بھی یہاں پر ڈری نہیں تھی، کیونکہ اس جگہ میں کوئی ڈر بھی نہیں تھا۔ یہاں پر بہت ہی زیادہ سکون تھا اور میں ان دونوں میاں بیوی کے ہوتے ہوئے جو بوڑھے تھے کبھی بھی نہیں ڈری تھی۔ ان دونوں میں بہت ہی اپنائیت تھی اور وہ میرا خیال اپنوں سے بھی زیادہ رکھتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزاری اور صبح کو میں نے یہ ساری بات اس بوڑھی عورت کو بتائی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا ڈرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، جن بھی تو اللہ پاک کی بنائی ایک مخلوق ہے اور ضروری تو نہیں کہ کوئی جن انسان کو تکلیف ہی پہنچائے۔ اس عورت کی باتیں سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا تھا، اور وہ دن جمعے کا دن تھا، تو میں اپنے پورے گھر کی صفائی کر کے پورے گھر میں اگربتیاں جلا چکی تھی، کیونکہ مجھے اگربتیوں کی خوشبو بہت ہی زیادہ پسند ہوتی تھی اور میں ہمیشہ ہی جمعے کے دن اگربتیاں جلا دیتی۔ میں نے اگربتیاں جلا کر ہارون کے بابا کو فون کیا تاکہ ان لوگوں سے ہارون کی خیر خبر معلوم کر سکوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلے دن وہ لوگ واپس آ رہے ہیں اور ہارون اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور خوشبو لگا کر میں نماز پڑھنے لگی۔ مصلی بچھا کر میں نے نماز پڑھی اور میں اپنے معمول کے مطابق جمعے کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی سورہ جن کو پڑھنا شروع کیا تو وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی میرے پاس میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ میں اپنی تلاوت میں مصروف رہی اور میں نے ان لوگوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے برابر میں 2 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے، اور ایسا کرتے کرتے آہستہ آہستہ سے کافی لوگوں کا رش ہو گیا ہے۔ وہ لوگ دروازے سے داخل نہیں ہو رہے تھے کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، پر میں نے اپنی تلاوت جاری رکھی۔ جب کوئی 300 کے قریب لوگ وہاں پر موجود ہو گئے تو میں تو بہت زیادہ ڈر گئی اور میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے ڈرتا ہوا دیکھ کر وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی مجھ سے بولے کہ بیٹی تم ڈرو نہیں،
ہم تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے پیچھے یہ جو اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں یہ آخر کون ہیں؟ تو ان دونوں نے مجھے بتایا کہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، پر ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ تم جب بھی سورہ جن پڑھنا شروع کرتی ہو تو یہ سارے بہت زیادہ جن خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہی تمہاری تلاوت سننے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ اس گھر میں رہتے تو صرف ہم دونوں میاں بیوی ہی ہیں، پر اس سارے علاقے میں جو بھی جن یہاں پر رہتے ہیں آس پاس کے سبھی یہاں پر آ جاتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو تمہاری تلاوت بھی بہت زیادہ پسند آتی ہے، بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ اب تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور میں وہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ سارے لوگ وہاں سے غائب ہوتے چلے گئے اور اب صرف وہ دونوں میاں بیوی ہی بچ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی پر میں وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ہم تمہاری مدد کریں گے، تم جیسا ہمیں کہو گی ہم بالکل ویسا ہی کریں گے۔ تم بہت ہی زیادہ پریشانی کی حالت میں یہاں پر آئی تھی، اسی لیے ہم نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ اب بھی ہم تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، تمہیں ہم سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہماری تو کوئی اپنی اولاد بھی نہیں ہے، پر ہمیں تم سے بھی اور تمہارے دونوں بچوں سے جو پیار اور محبت ملی ہے، ہم نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ہمارا اتنا بھی خیال رکھے گا اور ہم سے بھی کوئی اتنا پیار کرے گا۔ تم تو ہماری بیٹی کی طرح ہو اور ہم اپنا یہ گھر بھی تمہارے نام کر رہے ہیں۔ تم جب تک چاہو یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہو، اب تمہیں کبھی بھی ہم سے کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ملے گی۔ ایسا بولتے ہی وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے اور میں ان کو اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دے پائی تھی، کیونکہ میں اس وقت تھوڑا ڈر کا شکار ہو گئی تھی اور مجھ سے تو بالکل بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اتنا زیادہ عرصہ ان لوگوں کے ساتھ رہی تھی، میں نے کبھی بھی یہ بات محسوس تک نہیں کی تھی کہ وہ لوگ کوئی انسان نہیں ہیں بلکہ جنات ہیں۔ ان لوگوں میں اتنا پیار اور اتنی محبت دیکھ کر مجھے تو وہ انسان بھی نہیں لگتے تھے بلکہ مجھے تو وہ فرشتہ لگتے تھے۔ اب وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے اور میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے وہ رات تو وہیں پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اگلی ہی صبح کو ہارون کے بابا بھی آنے والے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب وہ دونوں واپس آ جائیں گے تو پھر میں ان کو یہ ساری باتیں بتا دوں گی۔ اس سے پہلے میں ان کو یہ ساری باتیں بتا کر بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی رات ہو گئی تو میرے تو ڈر میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پہلے بھی جب میں تھوڑی تھوڑی ڈرتی تھی یا تھوڑا بہت پریشان ہوا کرتی تھی تو نیچے اس بوڑھی اماں کے پاس چلی جاتی تھی، پر اب تو مجھے اس اماں کے پاس جانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پوری رات میں نے پوری جاگ کر گزاری تھی۔ جیسے ہی وہاں صبح کی اذانیں ہونے لگی تو میں نے نماز پڑھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اتنے دن ہم جنات کے ساتھ سو رہے تھے لیکن ہم پھر بھی بالکل محفوظ تھے۔ میرے بچوں کو اور مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اگر میں کسی اور کو بھی بتاتی تو کوئی بھی میری اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بات کا ذکر اب میں کسی کے ساتھ بالکل نہیں کروں گی اور اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر دوں گی۔ اس دن ہارون اور ہارون کے بابا واپس آنے والے تھے اور اسی لیے مجھے کچھ سامان بھی منگوانا تھا، کیونکہ ایک دن پہلے بھی میں اپنے آفس میں نہیں گئی تھی اور مجھے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا بنانا تھا۔ میں ڈرتی ڈرتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی تھی کیونکہ میں باہر جا کر کچھ سامان لانا چاہتی تھی۔ میں نیچے گئی تو اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، گھر تو پورا خالی پڑا ہوا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وہاں پر رکھی ہوئی ہر چیز سفید چادروں کے ساتھ ڈکی ہوئی پڑی تھی اور ان پر اس قدر مٹی جمع ہو گئی تھی جیسے یہ سالوں سے یہاں پر ایسے ہی پڑی ہیں، جبکہ ایک دن پہلے تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرا بھی روز کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں ہر روز ہی دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے تو یہ دیکھ کر ہی بہت حیرت ہو رہی تھی
اور مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ اسما جی نے بولا تھا کہ یہ گھر میں اب تمہارے نام کر رہی ہوں، اور آج کے بعد تمہیں ہماری طرف سے کبھی بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اتنے میں ہارون کے بابا بھی آ گئے اور میرا تو اب ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ میں نے ہارون کو جی بھر کر اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور میں تو اس کو چومتی نہیں تھک رہی تھی۔ اس کو ٹھیک دیکھنے کے لیے میں ترسی گئی تھی۔ اس نے جب ماما ماما کہہ کر مجھے اپنی طرف بلایا تھا تو اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میرے تو اب سارے دکھ درد ختم ہو گئے تھے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے ایک بار پھر سے اب نئی زندگی مل گئی ہو، اور ان کے بابا بھی مجھے اس طرح سے خوش دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور پھر ہماری زندگی پھر سے ایک بار خوشیوں کی طرف چل پڑی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔